So hello guys, the topic that we shall study today is bryophytes, right? So bryophytes जिनको हम लोग बोलते हैं the amphibians of the plant kingdoms, सब उनके बारे में today will be studying, right? तो अब देखो एल्गी जो हमारी मोस्ट प्रिमिटिव थी उसके उसके अगेंस्ट मतलब उसके बाद उससे थोड़ा सा इवॉल्व होकर हमारा नेक्स्ट कौन आया, नेक्स्ट डिवीजन वॉज हर ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स में जो कॉम्प्लेक्सिटी है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एल्गी विल बी मोर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ सेज दैट ब्रायोफाइट्स इंक्लूड वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स that are found commonly growing in the moist shaded areas in the hill। तो जो moist shady areas होते हैं hills में, hilly areas में, वहाँ पे हमें ब्रायोफाइट्स देखने को मिलते हैं। अब देखो हुआ क्या, जो हमारे एल्गी थे दे वर फाउंड ओनली इन द रिवर, नॉट ओनली इन द रिवर मीन्स इन द वाटर बॉडीज ओनली, दे वर फाउंड इन द वाटर बॉडीज ओनली। बट अब जो ब्रायोफाइट्स हैं वो थोड़ा सा एल्गी से इवॉल्व हुए तो वो थोड़ा थोड़ा लैंड पे आने लगे, बट स्टिल दे आर नॉट कम्प्लीटली ऑन द लैंड। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आए क्योंकि वो मॉइस्ट शेडेड एरियाज में रहने लगे, बट दे डू नॉट लिव इन completely they do not completely live on the land। आगे जब हम बात करते हैं तो ये बोलता है, देखो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हैं, एक ये डायग्राम है एक ये डायग्राम है, दोनों स्ट्रक्चर्स यू वुड बी फाइंडिंग इट सेम, बट द डिफरेंस हेयर इज हेयर, डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इज हियर। अब क्या डिफरेंस है, देखो ये है हमारा आर्किगोनियोफोर, ठीक है, और ये एंथ्रीडियोफोर। जो एंथ्रीडियोफोर होता है इज़ द मेल सेक्स ऑर्गन, इज़ द मेल सेक्स ऑर्गन, और जो ये आर्किगोनियोफोर होता है इज़ द फीमेल सेक्स ऑर्गन, द फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो अब देखो दोनों के स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस है। इसमें क्या है स्ट्रक्चर, इसमें जो आर्किगोनियोफोर है उसमें स्ट्रक्चर क्या है, इस टाइप का है, और जो हमारा एंथ्रीडियोफोर है उसमें स्ट्रक्चर क्या है, इस टाइप का है। दोनों का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है। तो ये है कि एक्चुअली में इट इज़ मार्केंशिया विच इज़ अ लिवरवर्ट। यहाँ देखो इट इज़ गिवन एज मार्केंशिया, इट इज़ अ मार्केंशिया विच इज़ अ लिवरवर्ट। तो अब ये लिवरवर्ट्स क्या हुए, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इस बुक में जो आपके एनसीईआरटी और आपके 11th क्लास तक उनको डिवाइड किया गया है इनटू 2 डिफरेंट कैटेगरीज दैट आर द लिवरवर्ट्स, I'm sorry, liverworts and mosses। तो mosses और liverworts में उनको कैटेगराइज किया गया है, इवन दो देर इज़ वन मोर दैट आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू जस्ट नाउ बिकॉज दैट इज़ नॉट नीडेड फॉर योर क्लास टिल नाउ। मतलब आप लोग जब आगे पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, तो वो अभी छोड़ो। हाँ, इसकी बात करते हैं तो मार्केंशिया एक टाइप का लिवरवर्ट है, और देखो इसमें इसमें राइजोइड्स दिख रही हैं। ये राइजोइड्स क्या हैं, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स बट नॉट दी ट्रू रूट्स, और ट्रू रूट्स नहीं होते हैं, बट दे आर जस्ट द रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। अब हम लोग आगे बात करते हैं तो आगे बोलता है Bryophytes are called the amphibians of the plant kingdom, the most important line। क्यों कहा जाता है इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट because these plants can live in soils but are dependent on water for sexual reproduction। For the sexual reproduction to occur in case of bryophytes and to for the completion of their life cycle, these bryophytes requires the water as a medium। So they, even though they live on land but not purely on land, because they at some stage of their life cycle, at some stage of their life they require the water for their completion, for their life cycle to get completed and for the new generation of them to grow। ठीक है, for the formation, for the sexual reproduction, these bryophytes require water
and hence they shows both the things, means they are living on the land, not totally in the moist areas, and they also requires water for their life cycle to get completed. Hence they are known as amphibians of the plant kingdom. Then this says the plant body of bryophyte is more differentiated than that of algae. ठीक है, एल्गी से ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होती है. दैट आई हैव टोल्ड यू इन द बिगनिंग दैट दे आर more evolved than the algae, and the body is more complex than that of algae. It is also in case of bryophytes the body is thallus-like, prostrate or erect, ठीक है, and is attached to the substratum by unicellular multicellular rhizoids. सो जो नीचे जो सबस्ट्रेटम होता है उससे किसके थ्रू अटैच होते हैं, ये जो राइजोइड्स है, जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनके थ्रू अटैच होते हैं. और ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं दैट इज़ नॉट नेसेसरी दैट देयर वुड बी मल्टी सेलुलर ओनली, दे मे बी मल्टी सेलुलर और दे मे बी यूनिसेलुलर ऑल्सो. ठीक, देन दे लैक ट्रू रूट्स नहीं होती हैं क्योंकि ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं राइजोइड्स, बट दे आर नॉट द ट्रू रूट्स. ट्रू स्टेम भी नहीं होता है, इंस्टेड वी हैव सीटा, राइट. और लीव्स आर ऑल्सो नॉट ट्रू इन दिस इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स. मतलब अभी तक हमारे ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स नहीं आई हैं. बस रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक और जो ऑर्गन्स हैं या हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रक्चर्स हैं आर विजिबल. ठीक है, सो दे पोसेसेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स. ठीक है, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड. जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट की दैट इज हैप्लॉइड, और इट प्रोड्यूसेस द गैमेट. जब हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड कौन सी होती है, अभी हमने बताया था गैमेटोफाइट जो है, तो गैमेटोफाइट इज गोइंग टू प्रोड्यूस द गैमेट्स. जब गैमेट्स जो है वो ऑब्वियसली हमारे हैप्लॉइड होते हैं. ठीक है, हैंस इट इज़ कॉल्ड द गैमेटोफाइट. तो जो हमारी जो मेन प्लांट बॉडी होती है दैट प्रोड्यूसेस गैमेट विच आर हैप्लॉइड इन नेचर, and the body itself is haploid in nature, and since it produces the gametes it is known as gametophyte. The sex organs in bryophytes are multicellular sex organs होते हैं. The male sex organ is called antheridium. मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम. ठीक, दे प्रोड्यूसेस बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स. एंथ्रीडियम प्रोड्यूसेस एंथीरियोजोइड्स. ठीक है, जो कि बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब हैविंग टू फ्लैजिलास. देन वी टॉक अबाउट द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स. इट इज़ द आर्किगोनियम विच इज़ फ्लास्क शेप्ड एंड प्रोड्यूसेस अ सिंगल एग. जो ये आर्किगोनिया होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, दैट इज़ फ्लास्क शेप्ड. ठीक है, फ्लास्क शेप्ड है हमारा, देखो फ्लास्क शेप लग रहा है ये स्ट्रक्चर. ऑल्सो इट इज़ हैविंग वन एग इन द मिडल. तो जो हमारे एंथीरियोजॉइड्स होते हैं दे कम फ्रॉम समवेयर हियर और हियर, एंड देन द वन रीचेस इनसाइड. यहाँ से वो द रीचेस इनसाइड द आर्किगोनियम. ठीक है, तो अब देखो आप लोग एक चीज़ में कंफ्यूज हो रहे होगे कि मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, हमने तो यहाँ पे एंथीरियो4 और आर्किगोनियो4 यहाँ पे हमने बताया था. ठीक है, और यहाँ पे एंथीरियो4, तो इसमें कंफ्यूजन हो रहे होगे. तो कंफ्यूज मत हो. देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना ऊपर वाला, ये है हमारा आर्किगोनियम और ये एंथीरियम. ठीक, ये दोनों समझ में आ गया. और ये जो स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू ऊपर की ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, ये हो गया आर्किगोनियो4 एंड एंथीरियो4. समझ में आ गया. आगे बढ़ो, आगे है. हाँ, सो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि जो एंथीरियोजॉइड्स था ये हमें पता चल गया आर्किगोनिया के स्ट्रक्चर. ठीक है, उसके बाद देखो एंथीरियोजॉइड्स आर रिलीज्ड इनटू द वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद द आर्किगोनियम. अब देखो जो हमने बताया था ना कि वाटर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्यों एसेंशियल है, बिकॉज दीज एंथीरियोजॉइड्स आर रिलीज्ड डायरेक्टली इनटू द वाटर.
एंड वाटर के थ्रू वो फ्लोट होके आर्किगोनियम तक जाते हैं. सो दिस इज द thing for which the water is required and making bryophytes the amphibians of the plant kingdom. उन्हें अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, दे रिक्वायर द वाटर एज अ मीडियम. ठीक है. उसके बाद देखो क्या बोलते हैं, द एंथीरियोजोइट्स फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस अ जाइगोट. नॉर्मल सी बात है. फिर जाइगोट डू नॉट अंडरगो, यहाँ पे क्या लिखा है, जाइगोट डू नॉट, इट सेज डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन. रिडक्शन डिवीजन कौन सा होता है, मियोसिस. रिडक्शन मतलब 2n से सिंपल n में, जो 2n से बॉडी हमारी n में आती है, दिस डिवीजन इज रिडक्शन डिवीजन. ठीक है. तो ये कौन सी है, ये मियोसिस है. तो मियोसिस अंडरगो नहीं करता है इमीडिएटली, मतलब तुरंत नहीं जाता है. इंस्टेड इट प्रोड्यूसेस अ मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट. द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट एंड डिराइव्स इट्स नरिशमेंट फ्रॉम इट. तो देखो, अगर हम आपको सिंपल वे में समझाना चाहिए तो ये देखो, हमारे पास क्या था, हमारे पास एंथीरियोजॉइड था. एंथीरियोजॉइड, स्पेलिंग गलत हो गई है तो वो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा. उसके बाद इट फ्यूजेस विद द एग. एग के साथ फ्यूज होके उसने क्या बनाया, एग के साथ फ्यूज होके उसने बनाया हमारा जाइगोट. नॉर्मल सी बात है. अब जाइगोट ने क्या किया, जाइगोट रिड्यूस नहीं हुआ, मतलब ये जो 2n था हमारा, ये जो हमारा 2n स्ट्रक्चर था, जाइगोट तो 2n हुआ क्योंकि एंथीरियोजॉइड जो था वो n था, एग n था, तो n फ्यूज़ करके 2n बनाया. ठीक है. तो अब क्या हुआ, ये जो 2n था वो अगेन सिंपल n जो रिडक्शन डिवीजन होता है उसमें तुरंत नहीं गया. इसने क्या किया, इंस्टेड इट हैज़ प्रोड्यूस्ड द स्पोरोफाइट. इट हैज़ प्रोड्यूस्ड स्पोरोफाइट. इसने क्या बना दिया, स्पोरोफाइट. अब ये स्पोरोफाइट क्या करता है, ये स्पोरोफाइट जो 2n था, ठीक है, अब इसके कुछ सेल्स जो थे, जो कुछ स्पोर्स थे कह सकते हो आप लोग, ये जो था वो अंडरगो करते हैं मियोसिस एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द गेमेटोफाइट. इतना समझ में आया. तो क्या हुआ, एंथीरियोजॉइड और एग ने फ्यूज़ किया, जाइगोट बनाया विच वॉज 2n in nature. This zygote do not undergo these reduction division or meiosis immediately. Instead, it produces a diploid sporophyte which is not फ्री लिविंग. यहाँ पे वर्ड आया ना, नॉट फ्री लिविंग. क्यों नहीं होता है फ्री लिविंग, क्योंकि ये गैमीटोफाइट से अपना नरिशमेंट लेता है. न्यूट्रिशन जितना भी होता है वो गैमीटोफाइट देता है. और जब गैमीटोफाइट अगर इसको नरिशमेंट नहीं देगा तो फिर इट विल नॉट बी एबल टू गेट इट्स नरिशमेंट. और ये जो है अपनी जितना भी नरिशमेंट है, जितना भी खाना है, उसके लिए किस पर डिपेंडेंट होता है, गैमीटोफाइट पर. इसलिए ये खुद से इंडिपेंडेंट नहीं है. कौन, स्पोरोफाइट. फिर स्पोरोफाइट के कुछ स्पोर्स जो हैं वो मियोसिस करते हैं, रिडक्शन डिवीजन शो करते हैं एंड प्रोड्यूसेस द गैमीटोफाइट. अभी हम लोग डायग्राम में भी देखेंगे. तो अब देखो, दे प्रोड्यूसेस अ मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट विच इज़ नॉट फ्री लिविंग नरिशमेंट. हाँ, तो हम लोग यहाँ थे, सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस द हैप्लॉइड स्पोर्स. तो हैप्लॉइड स्पोर्स बने क्योंकि जो स्पोरोफाइट के कुछ सेल्स थे उन्होंने रिड्यूस हुए वो, या उन्होंने रिडक्शन डिवीजन शो करा. ठीक है.
दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस अ गैमेटोफाइट। इतना समझ में आया? भी बता रही हूँ। देखो हुआ क्या, ये हमारा जो था ऊपर वाला हिस्सा, ये इट वॉज आर स्पोरोफाइट, दिस स्ट्रक्चर वॉज द गैमेटोफाइट। ठीक है, तो होता क्या है, एंथीरियोजॉइड्स और हमारा एग फ्यूज़ हुआ, जाइगोट बना। जो जाइगोट बना उसने एक ये स्पोरोफाइट जनरेट किया, क्योंकि वो मियोटिकली डिवाइड नहीं हुआ पहले उसने क्या किया, स्पोरोफाइट बनाया। अब इस स्पोरोफाइट के कुछ सेल्स जो थे दे हैड अंडरगॉन मियोसिस। कहाँ गए, मियोसिस उन्होंने की, एंड देन दे हैड प्रोड्यूस द हैप्लॉइड स्पोर्स। हैप्लॉइड स्पोर्स बनाए, हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए। अब ये हैप्लॉइड स्पोर्स जो हैं दे विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट। ठीक, तो कहाँ से चले थे हम लोग, गैमेटोफाइट से चले थे। तो गैमेटोफाइट ने गैमेट प्रोड्यूस करें, गैमेटोफाइट, लेट मी हैव अ ब्लैंक पेज। गैमेटोफाइट ने क्या किया, गैमेटोफाइट ने गैमेट्स प्रोड्यूस किए। जो गैमेट्स थे वो फ्यूज़ हुए और उन्होंने क्या किया, जायगोट फॉर्म किया। फ्यूज़ होके जाइगोट फॉर्म किया। जब गैमेट्स फ्यूज़ होके जाइगोट फॉर्म किए तो ये जाइगोट जो था इसने क्या प्रोड्यूस किया, स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट क्या किया, स्पोरोफाइट के कुछ सेल्स जो थे, स्पोरोफाइट के कुछ सेल्स they had undergone meiosis and had produced what, they had produced the haploid spores। जब हमारे हैप्लॉइड स्पोर्स बने, ये एन था इनका नंबर, ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर्स बने, तो इस हैप्लॉइड स्पोर ने हमारा गैमेटोफाइट बना दिया। सो दिस वाज द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। ये क्या है, हमारी लाइफ साइकिल, ऑफ ब्रायोफाइट्स। ठीक है, अब जो लिवरवर्ट्स हैं और जो मॉसेस हैं दोनों की लाइफ साइकिल जो होती है ये वाली, इसमें एक डिफरेंस होता है बस, दैट इज़ वाई दे बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, अभी हम लोग अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, बाद में नहीं आगे पढ़ेंगे। तो इतना समझ में आया। और यहाँ पे ये जो स्पोरोफाइट होता है दैट इज़ नॉट फ्री लिविंग। ये चीज़ याद रखना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों फ्री लिविंग नहीं होता है, क्योंकि वो गैमेटोफाइट पे अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होता है। ठीक, एक चीज़ और, यहाँ पे स्पोरोफिटिक मियोसिस होता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर, स्पोरोफिटिक मियोसिस होता है, प्लीज़ डू रिमेंबर इट। स्पोरोफिटिक मियोसिस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, बट some mosses provide food for herbaceous mammals, birds and other animals। तो अब यहाँ पे हाउ दे आर इम्पॉर्टेंट उसका बात करी गई है, इकोनॉमिकली कैसे वो इम्पॉर्टेंट है। तो वो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं दे एक्ट एज अ फूड फॉर मेनी हर्बेशियस एनिमल, जो कि सिर्फ जो एनिमल्स जो कि टोटली वेजिटेरियन होते हैं, मतलब सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, तो उनके लिए फूड की तरह एक्ट भी करते हैं।
for all those mammals who are herbivores, for all the birds who are herbivores and the other animals. ठीक है. स्पीशीज ऑफ स्फेगनम मॉस, जो स्फेगनम हमने अभी आपको दिखाया था, ये जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये स्फेगनम जो है, विच आई टोल्ड यू इट इज़ अ मॉस that provide peat that have long been used as fuel and as packing material for transshipment of living materials because their capacity to hold water. ये बहुत important line है, please underline, please do remember this line, this is very 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 important line. ठीक है. उसके बाद ठीक है, तो ये जो पीट मॉस होता है, इट प्रोवाइड पीट, इसलिए इसको पीट मॉस भी बोलते हैं. तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट नेम द प्लांट, या नेम या विच थिंग इज ऑल्सो नोन एज, विच प्लांट स्पेसिमेन इज ऑल्सो नोन एज पीट मॉस. ठीक है, तो पीट मॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज़ द स्फेगनम. या ऐसे पूछ सकते हैं कि विच प्लांट कैन बी यूज एज द मटीरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटीरियल्स, या स्फेगनम इज यूज्ड फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटीरियल, एक्सप्लेन. या क्यों इनसे ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटीरियल या ट्रांसशिपमेंट के पैकिंग मटीरियल के लिए यूज़ किया जाता है. तो क्यों, क्योंकि इट इज़ हैविंग द कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, वो वाटर को होल्ड करने की इसके अंदर कैपेसिटी होती है. तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, मतलब इस क्वेश्चन को डिफरेंट वेज में पूछा जा सकता है, बट या इट इज़ इम्पॉर्टेंट. देन mosses along with lichen are first organism to colonize rock and hence are of great ecological importance. ठीक है, तो lichen आपको पता है जो पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं हमारे, जहाँ पे पोल्यूशन होता है वहाँ पे lichen फाउंड नहीं होते हैं, और जहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता है वहाँ पे lichen फाउंड होते हैं या देखे जाते हैं. तो इस तरह से इनको पोल्यूशन इंडिकेटर भी बोलते हैं. एंड देन the lichen along with mosses are the first one to colonize rock. तो इसका इकोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकली क्योंकि फूड की तरह हेल्प करते हैं, या पीट मॉस कहते हैं. पीट एक बहुत अच्छा टाइप का फ्यूल होता है, और पैकिंग मटेरियल की तरह इसको यूज़ किया जा सकता है स्फेगनम को. ठीक. देन दे decompose rocks making substrate suitable for the growth of higher plants. ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, यहाँ पे दे जो है ब्रायोफाइट्स के लिए यूज़ हुआ है, इतना आप लोगों को पता होगा. सो दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स. जो बाकी के डिफरेंट प्लांट्स जैसे टेरिडोफाइट्स हो गया आपके, या हो गया एंजियोस्पर्म्स या जिम्नोस्पर्म्स, तो उनको क्या करते हैं, उनके लिए एक सबस्ट्रेट बना देते हैं. क्यों, क्योंकि ये जो रॉक का डिकम्पोजिशन करते हैं उसको थोड़ा फिट कर देते हैं फॉर द हायर प्लांट्स टू ग्रो देयर. इट मेक द रॉक्स फिट फॉर द growth of the higher plants. ठीक. Since the mosses form dense mats on the soil, they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion. क्योंकि mosses जो हैं वो बहुत तरीके से बिखरे हुए होते हैं on this land, तो वो क्या करते हैं, जो सॉइल को पकड़े रहते हैं, और जो मतलब रेन की वजह से जो सॉइल इरोजन होता है उसको रोकते हैं. ठीक है. Then these bryophytes are divided into liverworts and the mosses that we will be completing. So first that we are going to study is liverworts. अब ये liverworts क्या होते हैं? The liverworts grow usually in moist, shady habitats such as banks of streams and marshy ground, damp soil, bark of trees and deep in the woods. तो ये places हैं जहाँ पे liverworts found होते हैं. Then the plant of the liverwort is thyloid, मतलब थैलस लाइक होता है. एग्जाम्पल क्या है, मार्केंशिया, जिसका डायग्राम हम लोग देख चुके हैं. The thallus is dorsoventral and is closely pressed to the substratum. dorsoventral मतलब चपटा सा होता है, जैसे हम लोगों ने ऊपर भी मार्केंशिया का स्ट्रक्चर देखा था. Then the leafy members have
द टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस, यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर वर्ड आ गया ना, लीफ लाइक, नॉट द लीव्स, not the true leaves. Appendages in two rows on the stem-like structure. Stem-like structure पे जो tiny leaf-like appendages found होते हैं in what? In case of the leafy members of the liverworts. तो liverworts में भी जो leafy members होते हैं जिनके ऊपर leaf-like structures found होते हैं, तो उनमें छोटी छोटी leaves होती हैं, नॉट लीव्स, लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं या लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं 2 रोज में ऑन द स्टेम्प लाइक स्ट्रक्चर। मतलब स्टेम्प लाइक स्ट्रक्चर में जो एक स्टेम्प लाइक स्ट्रक्चर आपको बोला जाता है, मतलब जो ट्रू स्टेम नहीं है लेकिन स्टेम्प की तरह है, उसका वर्क स्टेम्प की तरह है, तो उस टाइप के स्ट्रक्चर में 2 रोज में आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट मिलेंगे एंड दिस इज फाउंड इन द लीफी मेंबर्स ऑफ द liverworts. Then asexual reproduction in liverworts takes place by fragmentation के थ्रू होता है। Important to be learned, to be understood, I could say, or to be, मतलब आपको ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। थैलाई और by the formation of specialized structure called gamma। अब यहाँ ये इम्पॉर्टेंट है कि ये गैमा क्या है। गैमा कप्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हैं फ्रॉम योर बोर्ड्स, ये सब पूछे जाते हैं, सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये गैमा का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। जब ब्रायोफाइट्स की बात करोगे तो गैमा का मेंशन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द ब्रायोफाइट्स, स्पेशली द लिवरवर्ट्स, ठीक। देन द गैमा और सिंगल, इसका सिंगल होता है गैमा एंड गैमी आर द इज़ द प्लूरल। Then the gamma या gammy are green multicellular asexual buds which develop in small receptacles called gamma cups located on the thalli. The gamma या gammy become detached from the parent body and germinate to form new individual, ठीक। तो अब देखो लोग आते हैं, ये था हमारा मार्केंशिया, दैट वाज द लिवरवर्ट। ये देखो आपको ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, आई होप इट्स क्लियर, मोर क्लियर नाउ। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारे हैं गैमा कप्स, तो ये इस टाइप के कुछ स्ट्रक्चर हुए, ठीक है, जैसे इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर था। लेट मी शो यू। ये हो गया हमारा गैमा कप, ठीक। जैसे हमने, ये हमारा गैमा कप हो गया। लेट मी ड्रॉ इट, लेट मी कलर इट फर्स्ट। यस, अब इसके अंदर आ गया हमारे ग्रीन कलर के, हमने ब्लैक कलर से यहाँ शो किया क्योंकि ग्रीन से दिखेगा नहीं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हो गए, ये हो गए हमारे गैमी। समझ में आया व्हाट दे वांट टू से। ये जो ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर हो गए दे आर गैमी या गैमा, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज गैमा कप। तो गैमा कप जो है दैट कंटेन्स द गैमी, ठीक है। और जो गैमी है दे आर एसेक्सुअल बड्स। तो ये जो गैमा कप होते हैं जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है तो दीज गैमा कप्स डिस्टैचेस, मतलब ये अलग हो जाते हैं इस गैमेटोफिटिक बॉडी से, और जाके जैसे ये यहाँ से डिस्टैच होके यहाँ गिरा आगे, तो यहाँ पे गिरा सॉइल पे फिर इसने अपनी रूट्स जमाई क्योंकि राइजोइड्स तो हैं, वही जो राइजोइड से रूट लाइक एपैरेटस या अपेंडेजेस, तो ये आगे सॉइल पर गिरे आके, ठीक है। जैसे ये सॉइल है, इस सॉइल पर ये हमारे गैमा कप गिरा आके और इसमें से गैमी गिरे आके, तो ये जो थे गैमी ये ग्रो अप हुए और इन्होंने पूरी न्यू बॉडी बना दी, ठीक है। तो इस तरह से ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। और ये देखो आप, ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है, थोड़े से डॉर्सोवेंट्रल हैं। बाकी देखो हम लोग कहाँ थे, हाँ आगे बोला जाता है दैट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन
ईदर ऑन द सेम और डिफरेंट थैलाई, हो सकता है वो हर्माफ्रोडाइट मतलब सेम बॉडी, एक बॉडी पे ही दोनों प्रोड्यूस हो, या एक बॉडी पे एक प्रोड्यूस हो दूसरी बॉडी पे दूसरा, तो हो सकता है वो डायशियस हो या मोनोशियस हो। ठीक है, दोनों हो सकते हैं, कि हो सकता है वो सेम प्लांट के सेम थैलाई पर दोनों ऑर्गन्स प्रोड्यूस हो, या हो सकता है दोनों अलग अलग बॉडीज़ पर प्रोड्यूस हो। द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू फूड सीटा एंड कैप्सूल। मियोसिस, आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस। तो यहाँ पे मियोसिस के बाद स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, जो हमने भी बताया था कि स्पोरोफाइट के कुछ सेल्स undergo meiosis to produce haploid spores, which lead to the formation of the gametophyte. These spores germinates to form the free living gametophyte. तो इसमें जो gametophyte is free living. फिर आगे हम बात करते हैं मॉसिस की। तो मॉसिस जो होते हैं, मॉसिस द predominant stage of the life cycle of moss is gametophyte because it is a bryophyte. विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। अब इसमें 2 स्टेजेस आ गए किसमें, मॉस में। जो पहली स्टेज है इज़ द प्रोटोनीमा स्टेज। अब ये प्रोटोनीमा स्टेज क्या है, इट डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम माई स्पोर। जो स्पोर जो होता है हमारा लिवरवर्ट्स में क्या था, लिवरवर्ट्स में स्पोर ने बनाया था हमारा स्पोरोफाइट। ठीक है, जो स्पोर हैप्लोइड स्पोर बनता है आफ्टर द मियोसिस ऑफ स्पोरोफाइट, तो वो जो हैप्लोइड स्पोर था उसने हमारा गेमिटोफाइट बनाया था। बट यहाँ पे क्या होता है, स्पोर जो है वो एक प्रोटोनीमा स्टेज बनाता है। और ये प्रोटोनीमा स्टेज कैसी होती है, इट इज़ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। मतलब कि ये क्रीपिंग स्टेज होती है, मतलब जैसे ये हमारा इस थैलाई है, इसने बनाया हमारा स्पोर्स बनाए। स्पोर्स जो थे, स्पोर्स यहाँ आके गिरे और इससे क्या हुआ, यहाँ से एक स्टेज निकली, जैसे ये हमारी सॉइल है तो एक क्रीपिंग स्टेज निकली, ये हो गई क्रीपिंग स्टेज। मतलब ये ऐसे करके स्टेज नहीं है, मतलब ये खड़ी नहीं है, ये क्रीपिंग कर रही है। ठीक है, रगड़ रही है, रेंग रही है ऑन टू द सॉइल एंड इट इज़ नॉट टोटली ब्रांच। नॉट टोटली मतलब वो ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपके मेन स्पोरोफाइट होता है वैसा नहीं है, इट इज़ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। ठीक है, ये कैसी स्टेज होती है, जो इसकी एनिमेटेड वीडियोस हैं यूट्यूब पर मॉसिस की, तो अगर आप लोग उसमें देखोगे तो इसमें दे हैव शोन वेरी नाइसली द प्रोटोनीमल स्टेज। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद यू कुड वॉच दैट एनिमेटेड वीडियो ऑल्सो। आई वुड ऑल्सो प्रोवाइड द लिंक ऑफ दैट एनिमेटेड वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन, राइट। सो और मैं टाइमिंग भी प्रोवाइड कर दूँगी कि कहाँ पे वो प्रोटोनीमल स्टेज दिख रही है। ठीक है, दैट वुड सेव योर टाइम इफ़ यू डू नॉट वांट टू सी द होल लेक्चर ऑफ दैट एनिमेटेड वीडियो, राइट। तो वो मैं आपको दे दूँगी उसमें डिस्क्रिप्शन में। तो अभी यहाँ पे बात करते हैं, द सेकेंड स्टेज इज़ लीफी स्टेज। जो दूसरी स्टेज होती है इज़ द लीफी स्टेज। तो पहली हो गई प्रोटोनीमा और यहाँ पे लीफी स्टेज आ गई। और हमारे लिवरवर्ट्स में ये प्रोटोनीमा स्टेज नहीं थी, और वहाँ पे सिर्फ स्पोरोफाइट स्पोर्स से गैमेटोफाइट बन रहा था। यहाँ पे स्पोर ने प्रोटोनीमा दिया, उसके बाद फिर लीफ स्टेज आई विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज अ लैटरल बर्ड। तो अब प्रोटोनीमा से हमारी लीफी स्टेज आई। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सिस बियरिंग स्पायरली अरेंज्ड लीव्स। ठीक है, तो अब इसमें लीव्स लाइक स्ट्रक्चर आ गए। तो यहाँ पे क्या, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ये जो लीव्स आई है ना, तो ये यहाँ पे जैसे थैलाई थी। ठीक है, अब इस थैलाई में क्या हुआ, थैलाई ने स्पोर्स प्रोड्यूस किए, यहाँ पे गिरा। अब ये स्पोर्स ने एक प्रोटोनिमल स्टेज बनाए। प्रोटोनिमल स्टेज में से कुछ बर्ड्स जो थी वो ग्रो अप होके उन्होंने क्या बनाया, ये स्ट्रक्चर बना दिया, लीफी स्टेज बना दी। तो ये हमारी स्टेज जो हो गई, जो ये स्टेज है ये हमारी प्रोटोनीमा हो गई, प्रोटोनीमा। और जो ये स्टेज हो गई दिस इज आर लीफी स्टेज, लीफी स्टेज। ठीक, बागे आओ।
तो इट सेज that they consist of upright, ये सब आ गया, they are attached to the soil through multicellular plants, rhizoids के थ्रू अटैच होते हैं. this stage bears the sex organs, और इस लीफी स्टेज में सेक्स ऑर्गन्स होते हैं. तो डिफरेंस समझ में आया. इन लिवरवर्ट्स एंड इन केस ऑफ मॉसेस, तो लिवरवर्ट्स में हमारे प्रोटोनिमा और लीफी स्टेज नहीं होती है, उसमें डायरेक्ट स्पोर्स जो है वो लीड करते हैं टू द फॉर्मेशन ऑफ द गैमीटोफाइट. बट यहाँ पर स्पोर्स पहले प्रोटोनिमा बनाते हैं या प्राइमरी प्रोटोनिमा बोल सकते हो बनाते हैं. देन दैट प्राइमरी प्रोटोनिमा लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी प्रोटोनिमा. फिर सेकेंडरी प्रोटोनिमा हमारी लीफी स्टेज बनाते हैं, दैट इज अपराइट स्लेंडर एक्सिस and is attached to the substratum by the multicellular branched rhizoids. ठीक. अब उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे बोलते हैं अबाउट द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ये क्या हो रहा है? वेरी यस. सो अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है इन मॉसेस इज बाय फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है एंड ऑल्सो द बडिंग. इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा, तो वो बडी से तो लीफी स्टेज बनी थी इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा. तो यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? थ्रू बडिंग या फ्रेगमेंटेशन के थ्रू. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रेडिया एंड आर्किगोनिया प्रोड्यूस करता है एट द एपेक्स ऑफ द लीफ शूट्स. आफ्टर फर्टिलाइजेशन ज़ाइगोट डेवलप्स इनटू ए स्पोरोफाइट कंसिस्टिंग ऑफ अ फूड सीटा एंड कैप्सूल. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था. The sporophyte in the mosses is more elaborate than that in the liverworts. जो मॉसेस में जो स्पोरोफाइट होता है that is more elaborated than that in case of liverworts. Then the capsule contains spores. स्पोर्स होते हैं कैप्सूल के अंदर. The spores are formed after the meiosis. The mosses have एन इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर, मतलब एक थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा. ठीक है, उसको एक मतलब जो उसकी लेंथ होती है या बोल सकते हो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है. नॉट कैपेसिटी, मेरे अभी वर्ड नहीं आ रहा है दिमाग में करते ही. इलेबोरेट होता है उसका मैकेनिज्म, मतलब उससे बड़ा होता है, उससे मोर कॉम्प्लेक्स होता है दैन दैट ऑफ लिवरवर्ट्स. ठीक है. Then mechanism of spore dispersal. The common example of mosses जो हैं वो है Funaria, Polytriticum, Sphagnum etc. ठीक है. तो अब देखो एक बार क्विक रिवीजन कर लो लाइफ साइकिल का, क्योंकि लाइफ साइकिल इन सब चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ. सो हुआ क्या? हुआ ये जो लीफ थी, लीफ के जो एपेक्स थे इसमें आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम ये सब प्रेजेंट थे. ठीक है. तो इन्होंने गैमेट्स प्रोड्यूस करे दैट गॉट फ्यूज्ड एंड लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ ज़ाइगोट. ज़ाइगोट ने क्या किया? ज़ाइगोट ने एक स्पोरोफाइट बनाया, ये जो बना. अब ये स्पोरोफाइट क्या करता है हमारा? इसने ये कैप्सूल बनाया. इस कैप्सूल को अगर हम खोल के देखेंगे तो इस कैप्सूल के अंदर क्या होंगे? हमारे स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, हैप्लॉइड. और ये स्पोर्स जो हैं, इन स्पोर्स ने हमारा एक प्रोटोनीमा, ये स्पोर बाहर आया बॉडी से, इसने प्रोटोनीमा का फॉर्मेशन किया, प्राइमरी प्रोटोनीमा का. दैट वाज अ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच स्टेज. ठीक है. वो प्रोटोनीमा में बर्ड आई, बर्ड में से एक लीफी स्टेज आ गई और उसने गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन किया. जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा था उसने सेकेंडरी प्रोटोनीमा ने हमारे किसका फॉर्मेशन किया? लीफी स्टेज का. और लीफी स्टेज ने हमारा क्या बनाया? गैमेटोफाइट. तो इस तरह से यहाँ पे रिप्रोडक्शन हुआ. एंड हेयर द मॉसेस, द होल ब्रायोफाइट वाज कंप्लीटेड. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग, और यहाँ पे जो एग्जाम्पल जो दिए हैं वो फ्यूनेरिया, पॉलीट्रिटिकम एंड स्पेक्ट्रम के दिए हैं. तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द टेरिडोफाइट्स. सो टिल देन, bye bye, stay safe, stay home, and also all the best for your future and the boards, and also if you're preparing for something else. And if you like the video, please do not forget to like, share and subscribe to my channel. Also do share it with your friends. And if you have any query, please
do comment me, and I'm going to reply to it also. And I'm also going to, if you're having confusion in any other topic, tell me. I will be making a separate video for it. So thank you. Bye bye.